बट अम्ब्रेला था तो अम्ब्रेला उन्होंने अलग से निकलवाया और उसके बाद फिर नोट भी किया है बोर्डिंग पास में से डिटेल्स लेके रजिस्टर में। मैं दुबई वालों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तुम क्या चाहते हो भाई। एंड 750 पे भी यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली सनलाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ आवर जर्नी and we have arrived at IGI Airport Terminal 3. फर्स्ट कंट्री दैट वी विल बी ट्रैवलिंग टू इट्स स्विट्ज़रलैंड। तो हमारी फ़्लाइट है अभी एमिरेट्स दिल्ली टू दुबई। दुबई में 2 आवर्स का ले ओवर है एंड देन 2 ऑनवर्ड्स टू जिनीवा। तो स्विट्ज़रलैंड वुड बी आवर फर्स्ट कंट्री। वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टू मल्टीपल कंट्रीज। शेंगन वीज़ा हमारे पास 30 डेज़ का है एंड वी हैव क्लब्ड UK एज वेल अलॉन्ग विद दिस। तो UK में एक बार जा चुका हूँ। दिस वुड बी माई सेकेंड ट्रिप बट फर्स्ट ट्रिप विद माई फादर। और ये हम इतना सारा लगेज लेके जा रहे हैं। लिमिटेड किया है बिकॉज विल बी टेकिंग सो मैनी ट्रेन्स। समर इन यूरोप दिस टाइम एंड लास्ट टाइम आई वेंट इट वॉज विंटर्स। प्लीजिंग वेदर। हाँ, डे टाइम बहुत शॉर्ट था तो वो एक कंसर्न बनता, बट इस बार थोड़ा सा जैसे इटली फॉर एग्जांपल रोम इज़ लाइक एटलीस्ट 40 डिग्रीज। वो एक कंसर्न रहेगा कि एकदम, बट ठीक है, विल मैनेज। वी ट्राइंग टू कवर एटलीस्ट 10 to 12 कंट्रीज। बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। पोस्ट दैट वी विल क्रॉस इमिग्रेशन। सो फाइनली सिक्योरिटी चेक हो चुका है और ये शायद सबसे लंबा मेरा सिक्योरिटी चेक रहा होगा। मे बी इंडिपेंडेंस डे है उसकी वजह से, बट अम्ब्रेला था तो अम्ब्रेला उन्होंने अलग से निकलवाया और उसके बाद फिर नोट भी किया है बोर्डिंग पास में से डिटेल्स लेके रजिस्टर में कि हम सस्पिशियस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब इमिग्रेशन सुपर स्मूथ, चेक इन सुपर स्मूथ, उसका सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जेन्युइनली कहना पड़ेगा, अब इन्होंने अपना गेम अप कर दिया है। लाइव किचन भी है, सीटिंग एरिया भी बढ़ा दिया है। They have boiled eggs, chicken sausage, vegetable, well I guess this is South Indian dish, chole, kulcha, sambar, and they are preparing live dosa. It's always fascinating to be at airports, you know. कितना भी आप आओ, you see all the flights and all. शॉपिंग तो खैर कुछ नहीं करनी है, टाइम ही नहीं है, करेंगे कहाँ से। शॉपिंग के चक्कर में फ़्लाइट रह जाएगी। ये आर्टिफैक्ट यहाँ से कौन ख़रीदता होगा कोई? आई हाईली डाउट इट। फ़्लाइट हमारी 11 o'clock EK 511। ओह, लास्ट कॉल आ गया। लास्ट कॉल। लेट्स जस्ट रेस गाइस, जल्दी चलते हैं। A few minutes later. ऑलमोस्ट लास्ट में ही पहुँचे हैं। कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी, कोई क्यों नहीं थी। और वो भी मुझे देख के कह रही अटेंडेंट, कह रही सर जल्दी आ जाओ, फ्लाइट छूट गई, फिर ब्लॉग में नहीं आ पाएगा। मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है। तो फाइनली वो कर लिया है। सीट का कंफर्ट आई वुड से सिमिलर टू एतिहाद, बट द आइस एंटरटेनमेंट इट इज़ जस्ट बेस्ट इन द क्लास। मतलब इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा। यू विल गेट गेम्स, यू विल गेट पॉडकास्ट, यू विल गेट TV, और TV में भी मतलब you know you'll find Indian web series. Have a look at the external cameras, so आप take off सारी चीज़ें you can see, and I think they have onboard Wi-Fi available as well, and you have this additional remote, and we are taxiing. Welcome to Dubai International Airport, folks. Up next flight straight to Geneva. I think that is a 6 hour 50 minutes flight. If you want Rolex, तो Rolex भी मिलेगी एयरपोर्ट पे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज्वेलरी परचेज़ करनी हो तो आपको 10 grams मिलेगा एट द प्राइस ऑफ $699 US, 56,000, सॉरी, माय बैड।
भाई दुबई वालों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तुम क्या चाहते हो भाई, कि लोगों की बहुत तगड़ी फिटनेस हो जाए, क्या हो जाए, क्या है तुम्हारा एम? बहुत लंबा एयरपोर्ट है। 1 hour later. ड्यूटी 777-300 यार, ये वाली थोड़ी सी आई थिंक फ्लाइट पुरानी ही है, बिकॉज इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे रिमोट कंट्रोल था, इट्स नॉट देयर। USB है चार्जिंग के लिए, बट फुल फ्लेजेड पावर सॉकेट भी नहीं है। A few minutes later. तो एमिरेट्स का एक क्यूट लिटिल सीक्रेट, फ़्लाइट अटेंडेंट्स फ़्लाइट की स्टार्टिंग में आपकी फ्री पोलोराइड पिक्चर्स क्लिक करेंगे ऑन रिक्वेस्ट, और क्लिक होने के बाद वो कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे। और बहुत ही अच्छा ये क्यूट लिटिल गिफ्ट है, थोड़ा सा आप शेक कर लेना बिकॉज पोलोराइड है, प्रिंट होने में टाइम लगता है, बट इट इज़ वर्थ इट। खाना आ चुका है दुबई टू जिनीवा का, और अगर आपकी कभी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो दुबई से आगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो भी मील है वो पहले से प्री सेलेक्ट कर लो। अगर आपको इंडियन वेज चाहिए, DDLJ इज़ प्लेइंग, वी आर अबाउट इटली एंड अनदर फ्यू मिनट्स टू गो। फाइनली पहुंच चुके हैं हम जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, एंड यू कैन लुक एट द व्यू। व्यूज़ आर जस्ट ऑसम। होटल तो हमारा पास में ही है, एयरपोर्ट से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस है 5-7 मिनट का, एंड 750 देवी यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली सनलाइट। A few minutes later. Immigration is done. I said I will be staying in Switzerland for 7 days and then going forward, and finally from Paris to London. We have UK वीज़ा। उसने देखा भी नहीं UK वीज़ा, स्टैंप लगाया, जाओ। बहुत ही स्मूथ, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चनिंग तो UK एंट्री में मेरी हुई थी यार। बड़ा फास्ट उन्होंने प्रोसेसिंग कर दिया। हम इमिग्रेशन क्रॉस करके आ नहीं पाए हैं, और बैग यहाँ पर लाइन लगी हुई है। नहीं अपना 7 पे है, गलत खड़े हैं हम, 7 पे। भारी मिस्टेक हो गया सर। गाइस हमारा लगेज अभी नहीं आया है। A few minutes later. ये रहा जिनीवा एयरपोर्ट, ये रहा सामने मैश एयरपोर्ट होटल। ऐसी हैं कुछ जिनीवा की स्ट्रीट्स, सन्नाटा। बड़ा और लगता है इंडिया से आके जब ऐसा देखते हो ना आप, खाली क्लियर आउट, इट्स प्रिटी। हमें क्रॉस करना है, सामने ही हमारा होटल है मैश स्वीट्स। दिस इज़ आवर होटल, काफ़ी अच्छा, नाइस एंड प्रीमियम। और एक आपको रूम टूर भी देता हूँ। ये इन्होंने कॉफ़ी मशीन दे रखी है, माइक्रोवेव, सिंक और फ्रिज भी है। पानी भी फ्री दे रहे हैं, यूरोप में मिलता नहीं है। ये वॉशरूम है, अच्छा नाइस एंड क्लीन। और सबसे बड़ी बात है AC है यहाँ पे, जो कि मुझे लग रहा था ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट स्विट्ज़रलैंड में इतनी गर्मी है ना, इटली में तो डेड गर्मी होगी। और वी हैव अ बाथटब एज़ वेल, तो इसमें हम आराम से नहाएंगे। ये फिर हमारा बेड है,
डिसेंट साइज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेफ़ है, कवर्ड है। ये यहाँ से व्यू है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर होता ना तो व्यू बहुत ही प्यारा होता है। सेकंड फ्लोर है। चेक इन तो अपने होटल में कर दिया, रूम आपको हमने दिखाया, काफ़ी अच्छा है, नाइस है, और एक हमें ट्रैवल पास भी मिल गया है। सो दैट इज़ गोइंग टू इंक्लूड ऑल ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ अवेलेबल, इंक्लूडिंग बोट एंड एवरीथिंग। तो इसमें एडवांटेज है, जब तक हम स्टे कर रहे हैं हमें ये उस ड्यूरेशन के लिए मिल गया, तो अब हमें कोई भी टिकट्स या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मौसम ठंडा होना स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा मौसम पूरे टाइम रहना है और अपने तो मज़ा आ जाए। मतलब ये जो वेदर जब भी होता होगा ना, ये बहुत ही औसम होता होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब बंद है। गोल्फ सेंटर का भी कुछ है। एंड जस्ट लुक एट दिस बाइक, नाइस बाइक, इट्स रियली नाइस। यार ऐसी बाइक को मज़ा आ जाए, पर दिल्ली में तो चलाना ही बड़ा मुश्किल है। 1 hour later. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को। कल से हम कल सबसे पहले इपॉक लेंगे, मॉन्ट्रियस जाएंगे यहाँ से, और वो एक सीनिक ट्रेन राइड है वो हम लेंगे, और उसको लेने के बाद सेकंड वापस आके हम जिनीवा, हाफ डे में जिनीवा एक्सप्लोर हो जाएगा। इतना कुछ स्पेशल है नहीं, मुझे ऑनेस्टली लग नहीं रहा, बिकॉज सिटीज़ तो बहुत सारी यूरोप में देखनी है अभी, तो सिटीज़ में तो कोई पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। तो जो हिल स्टेशन है, सरमैट हो गया, इंटरलाकन हो गया, ग्रिंडलवॉल्ड हो गया, यहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो वहाँ जाएंगे, मॉन्ट्रियस देखेंगे, सीनिक ट्रेन रूट्स, स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल अबाउट ट्रेन्स, तो वो लेंगे। और आज के लिए इस व्लॉग पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोप। स्टे ट्यून्ड।